कानून को जो रिपोर्ट लगाने के लिए आ रहे, क्या रिपोर्ट लगाया, अभी क्या देखा है? गोदाम तो मैडम खोला ही नहीं। हम लोग के सामने वो भाग रहे थे आपके कर्मचारी, ये बाबू जो शुक्ला हैं, वो लगातार हम उनका पीछा करते हुए गए, वो गाड़ी में बैठ के भागे, कहेंगे हम कुछ नहीं बताएंगे। राम मोहन शुक्ला, इस पर क्या कहना चाहती मैडम? राम मोहन शुक्ला ही बायर और कंसाइनी हैं। उनके द्वारा मुझे पिछले 8 दिनों से यही बताया गया कि कार्यालय गोदाम में जो लाइटें रखी गई हैं वही लाइटें प्राप्त हैं, इसके अलावा अतिरिक्त कहीं कोई लाइटें नहीं। पिछले 8 दिनों से 24 तारीख तक और आज की डेट तक यही बताया गया है। आज 25 तारीख है। और इसके अलावा एज पर रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड बुक में, स्टॉक रजिस्टर में ये लाइटों की, इन लाइटों का भी विवरण उपलब्ध नहीं है। जो मौके पे यहाँ मौजूद हैं उसका भी विवरण हमारे स्टॉक बुक में उपलब्ध नहीं है। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन इलेक्ट्रीशियन द्वारा ये बताया गया कि लाइटें सिर्फ कार्यालय गोदाम में 500 रखी गई हैं। जांच का विषय एक टेंडर हुआ है जिसमें 3000 लाइटों का टेंडर हुआ है और जिसमें मेरे द्वारा नहीं, ये पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा इसका टेंडर कराया गया। उसमें जांच के दौरान मेरे द्वारा ये पाया गया कि जो इस लाइट को कार्यालय परिसर में आना था तो वो 15 तारीख तक इसको ये प्राप्त हो जाना था। ई-वे बिल जनरेट होने के बाद ही कोई PFMS जनरेट होता है। इन लोगों ने बिना ई-वे बिल सामान प्राप्त किए और PFMS को जनरेट करके बैंक भेज दिया। जिस क्रम में मैंने जांच की तो मुझे कोई अभिलेख भी नहीं दिखाए गए। मेरे साथ यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से मुझे कोई अभिलेख नहीं, डिस्पैच रजिस्टर नहीं। बाबू से पूछने पर सब कुछ ये बताया गया कि सब कुछ अध्यक्ष महोदय के पास है। इसके बारे में मैंने जिलाधिकारी महोदय और अपने निदेशक महोदय सबको सूचित किया है, सबसे मार्गदर्शन मांगा। पिछले 8 दिनों से जब से मैंने ज्वाइन किया है मेरा मातृत्व अवकाश के समय का रोका हुआ वेतन भी जारी नहीं किया जा रहा अध्यक्ष महोदय द्वारा। उनसे मैंने लगातार संपर्क करने का प्रयास किया, उन्होंने मुझसे संपर्क स्थापित नहीं किया। कोई भी बात यहाँ छुपाई जा रही है, कोई भी चीज़ें मुझे बताई नहीं जा रही हैं। और जो टेंडर है वो टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से अनियमित है और उसके क्रम में जो यहाँ पे लाइटें प्राप्त हुई हैं मैंने बस उसी की जांच की है और रिकॉर्ड एज पर रिकॉर्ड में कुछ भी दर्ज नहीं है। और उसके अगेंस्ट में पूरा का पूरा जितनी रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं उसके जब अगेंस्ट में पूरा PFMS पूरी 3000 लाइटों का बना करके बैंक को प्रेषित कर दिया गया था, जिसको मेरे द्वारा उसमें कंप्लेन करने पर वहाँ पे वो भुगतान नहीं हो पाया है। कितने का भुगतान है? 3000 का? लगभग 3 करोड़ रुपए भुगतान है। थैंक यू मैम। एज पर रिकॉर्ड बात करूँ, जो रिकॉर्ड मुझे उस दिन 16 तारीख को ज्वाइनिंग के समय बताया। सर मैं जायज में खड़ा हूँ, वो साहब हमारे सामने है, बात कर लेंगे सर। क्या बताया सर, कानून में आप आए हैं तो मेरे कार्यालय परिसर में देखें जो देखना है इनको। सर वो कहीं और रखी है तो ना तो वो मेरे समय में टेंडर फ्लोट हुआ है, ना मेरे समय में लाइटें आई हैं और ना ही जी सर हम लाइट नहीं देखना चाह रहे हैं सर, हम तो अभिलेख देखना चाह रहे हैं। अभिलेख भी नहीं मुझे दिखाए जा रहे हैं। लाइट तो मेरे कार्यालय में जो रखी गई है वो उसका स्टॉक बुक रजिस्टर में अंकन नहीं है, तो जितना अंकन नहीं है उसका भी अंकन नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो लाइटें मेरी हैं या क्या है? ई-वे बिल इन्होंने दे जी सर। हाँ पहुंचा है सर। मैं कार्यालय परिसर के अलावा और जो अभिलेख मेरे पास उपलब्ध है उसके अलावा मैं कोई जांच में मुझे नहीं पता कि क्या कर वो हमारी यहाँ नहीं है जब तक अभिलेख नहीं मिलेंगे और जब तक चीजें नहीं मिलेंगी। और वैसे भी वो लाइट नहीं, हम देखना नहीं चाह रहे, हम कुछ नहीं देखना चाह रहे। ठीक सर, ठीक। 3 किलोमीटर दूर सामान रखा है उसका चेक किया जाएगा। नगर पालिका कार्यालय है वो, क्या है वो? कुछ नहीं। ठीक है सर, मिल के सर बात कर रहे हैं। काशीराम आवास जो गरीबों का वो है कॉलोनी, उसी 3 करोड़ सामान उसमें रखा गया है। कोई सुरक्षा की व्यवस्था है? कुछ नहीं। वहाँ गरीब लोग रहते हैं, न कोई वहाँ का इलाज है नगर पालिका का।
ये जो आप लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी तक बात पहुंची, जो इतना सामान के बारे में बातचीत हो रही है, वरना 3,54,00,000 रुपए तो गबन हो गया था। अभी तक 500 लाइटें थी हैं गोदाम में और 3,000 लाइटें कहाँ से आ गई? यहाँ है ही नहीं। अच्छा है नहीं, ये बताया जा रहा है 3 कि किलोमीटर दूर बताया जा रहा है वहां रखा हुआ है, जो वो नगर पालिका का भी नहीं है।